हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं एक डिफरेंट टॉपिक लेकर आया हूं जो हमारी जो स्टडी चल रही थी उससे थोड़ा डिफरेंट है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पॉपुलेशन कंट्रोल बिल का ड्राफ्ट रिलीज़ कर दिया है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इस ड्राफ्ट बिल में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई हैं, क्या इंसेंटिव्स हैं, क्या इंसेंटिव्स हैं, इस चीज़ को हम आगे वीडियो में देखेंगे। किसका वोट, क्या वोटिंग राइट्स इससे खतरे में आ जाएंगे, क्या किसी की सरकारी नौकरी खतरे में आ जाएगी, क्या प्रमोशंस खतरे में आ जाएंगे, गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडीज जो मिली हुई है वो खतरे में आ जाएंगी, या इलेक्शन लड़ने का अधिकार भी ले लिया जाएगा यदि इस कानून को कोई वायलेट करता है। हम यही चीज़ देखेंगे। आपको मालूम है हमारी जनसंख्या हम आज़ाद हुए 1947 के बाद से बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ी है और हम ऐसे कभी भी किसी भी पड़ाव पर नहीं पहुंच पाए जहां पर हमारी जनसंख्या में एक ठहराव आया हो। 1947 के बाद से ही हमने फैमिली प्लानिंग का कॉन्सेप्ट ले लिया था, लेकिन हम अपनी जनसंख्या को कभी भी स्ट्रैटेजिक वे से या ऑप्टिमम रूप से नहीं रोक पाए। और आज हालात ये हैं कि हम 140 करोड़ के आसपास हैं। चीन को भी पीछे छोड़ने की स्थिति में है। चीन भी लगभग 140-141 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है उसकी। आप देख रहे होंगे किस तरीके से भारत की पॉपुलेशन बढ़ती रही। 1976 के आसपास एक पड़ाव जरूर आया जब हमारी सरकार ने कंपलसरी नसबंदी का कॉन्सेप्ट लेके आए, लेकिन वो भी काफ़ी ड्रास्टिक स्टेप था। इस तरह का स्टेप नहीं लेना था। यदि हमें कोई स्टेप लेना है वो कहीं ना कहीं हम जनता को की भागीदारी को लेके जनता को इंक्लूड करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो वो स्टेप फेल हो गया और उसकी वजह से क्या हुआ, फिर जनसंख्या नियंत्रण और उस पर किसी ने कानून बनाने की हिम्मत नहीं की और जनता पर ही छोड़ दिया गया, लोगों पर ही छोड़ दिया गया कि वॉलंटरी वो अपनी तरफ से प्रयास करें, जो कि नाकाफी थे क्योंकि हम अपनी जनसंख्या को नहीं रोक पाए। और यही कारण है हम विकास के मामले में भी पीछे छूट गए। ओके, आप देख रहे हैं हम 140 करोड़ के आसपास 2021 में पहुंच रहे हैं। हम एक केस स्टडी लेंगे वीडियो में, क्या इस एक्ट में क्या क्या चीजें हैं, किसको डिस्क्वालीफाई किया है, किसको क्वालिफाई किया है, किसको इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, किसको नहीं इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, वो चीज हम आगे वीडियो में देखेंगे। उससे पहले हम एक केस स्टडी देखेंगे चीन और इंडिया की। चीन और इंडिया ने अपना सफर लगभग एक ही साथ स्टार्ट किया था। 1950 में चीन की जनसंख्या 56 करोड़ थी और भारत की जनसंख्या 36 करोड़ थी। चीन आज 141 करोड़ है और हम 139 करोड़ है। एकदम चीन भी हमारी ही गति से बढ़ता रहता तो आज वो 220 करोड़ के आसपास होते, मतलब 80 करोड़ ज्यादा लोगों का भार होता उस देश पर। लेकिन चीन ने 1980 में वन चाइल्ड पॉलिसी का कॉन्सेप्ट लेके आए और 15-20 सालों में उसका असर दिखने लगा और 2000 के बाद चीन अपनी जनसंख्या को स्टेबिलिटी की राह में ले गया। मतलब वहां से जनसंख्या बहुत तेजी के साथ नहीं बढ़ रही है, वो स्थिरता की तरफ जा रही है। उसका असर क्या है, उस असर हम उसके जीडीपी में देखते हैं। आप देख रहे हैं यहां पर इंडिया और चाइना पर कैपिटा इनकम, जो एक व्यक्ति मतलब एक एवरेज इनकम एक व्यक्ति की है एक साल भर की, वो पर कैपिटा इनकम है। पूरे देश के नागरिकों की यदि पूरी इनकम को जोड़ लिया जाए और पूरी जनसंख्या से भाग दिया जाए तो पर कैपिटा इनकम आती है। मतलब एक व्यक्ति एवरेज कितनी कमाई करता है एक साल में, वो पर कैपिटा इनकम है। तो वो पर कैपिटा इनकम एक समय इंडिया और चाइना की बराबर थी, लेकिन 1980 के बाद जो चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी थी ना, इसने चाइना के सीन को पूरा चेंज कर दिया और अगले 20 सालों में उन्होंने एक ऐसी आधारशिला रखी कि वो विकास की गति बहुत तेजी से आगे लेके गए। आप देख रहे हैं 2021 तक आते आते चाइना और भारत के पर कैपिटा इनकम में 5 गुने का फर्क हो गया। मतलब यदि हमारा एवरेज इंडियन एक साल में 1 लाख रुपए कमाता है तो चाइना में 5 लाख रुपए कमाता है और 1 और 5 लाख में बहुत ज्यादा फर्क होता है। हमारे यहाँ अभी भी 40 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो जनसंख्या और विकास का सीधा संबंध है। जनसंख्या वृद्धि यदि ऑप्टिमम है तो वो विकास के लिए सहायक है, लेकिन एक लेवल से ज्यादा है तो वो विकास में सहायक नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये उत्तर प्रदेश सरकार इस बिल को लेके आई है, उसको रिलीज किया है। तो ड्राफ्ट में क्या क्या चीजें हैं हम देखेंगे। बहुत जरूरी कदम था ये। टू चाइल्ड पॉलिसी,
जो लोग इस 2 चाइल्ड पॉलिसी को फॉलो करेंगे, ठीक है, उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। यदि वो सरकारी कर्मचारी हैं तो उनको 2 एडिशनल इंक्रीमेंट्स मिलेंगे उनको सैलरी में, ठीक है, 2 एडिशनल इंक्रीमेंट्स पूरी सर्विस के टाइम, एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट्स, ठीक है। उनको एनपीएस जो न्यू पेंशन स्कीम है, न्यू पेंशन स्कीम जिसमें गवर्नमेंट अपनी तरफ से 10% या सेंट्रल गवर्नमेंट 14% कंट्रीब्यूट करती है, उसमें 3% और एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट करेगी 2 चाइल्ड पॉलिसी को जो फॉलो करेगा। सब्सिडी मिलेगी, यदि आप प्लॉट और घर खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए सब्सिडी मिलेगी। ये सारी फैसिलिटीज जो है ना वो अदर देन गवर्नमेंट सर्वेंट को भी दी गई है, क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए ये 2 प्रोविजन है, बाकी के भी गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए है, लेकिन क्योंकि ये 2 प्रोविजन दूसरे लोगों के लिए नहीं हो सकते। सब्सिडी टुवर्ड्स परचेज ऑफ प्लॉट एंड हाउस, सॉफ्ट लोन मिलेंगे, मतलब सॉफ्ट लोन का मतलब है जिनका इंटरेस्ट रेट कम होगा, ठीक है, घर खरीदने के लिए। और वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड हाउस टैक्स, मतलब टैक्स में कहीं ना कहीं उनको रिबेट मिलेगी, हाउस टैक्स में रिबेट मिलेगी। इस तरह की चीजें हैं 2 चाइल्ड पॉलिसी फॉलो करने वाले लोगों के लिए। 12 महीने की पैटर्निटी और मैटर्निटी लीव दोनों ही मिलेंगी। किसी के यहाँ बच्चा पैदा होता है तो मदर और फादर दोनों को ही 12 महीने की लीव का इसमें प्रोविजन किया गया है। तो काफी बेनिफिट्स दिए। फ्री हेल्थ केयर, हेल्थ की सारी जो जरूरतें हैं वो फ्री में मिलेंगी। हेल्थ का इंश्योरेंस भी मिलेगा हस्बैंड वाइफ दोनों को। और ये जो यहां से 1 2 3 4 5 ये जो 5 प्रोविजंस हैं ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए भी है और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं है, उनके लिए भी है। तो आप देख रहे हैं ये बेनिफिट मिलेंगे जो 2 चाइल्ड पॉलिसी को फॉलो करेगा। इसमें इन्होंने एक प्रोविजन और किया कि आपका केवल एक ही बच्चा है, यदि एक ही बच्चा है तो क्या इंसेंटिव्स दिए हैं। यदि 1 चाइल्ड पॉलिसी आप फॉलो करते हैं तो 2 एडिशनल इंक्रीमेंट्स और मिलेंगे, मतलब पीछे जो 2 थे 2 और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, मतलब 2 + 2 टोटल 4 इंक्रीमेंट हो जाएंगे यदि कोई 1 चाइल्ड पॉलिसी को फॉलो करता है, ठीक है। 1 चाइल्ड पॉलिसी मतलब उसके केवल एक ही सिंगल बच्चा है। फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटी है, मतलब स्वास्थ्य की सेवाएं उसको फ्री में मिलेंगी। और जो बच्चा सिंगल बच्चा है उसको भी 20 साल की एज तक सारी स्वास्थ्य सेवाएं फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। सिंगल चाइल्ड को आज देखिए स्कूल्स में, स्पेशली दिल्ली मुंबई में स्कूल्स में एडमिशन के लिए बहुत मारामारी है। सिंगल चाइल्ड को स्पेशली प्रेफरेंस मिलेगी। पहले सिंगल चाइल्ड जिनका होगा उनको देखा जाएगा, उसके बाद में बाकी के लोगों की बारी आएगी। फ्री एजुकेशन ग्रेजुएशन तक मिलेगी। स्कॉलरशिप मिलेगी, यदि वो सिंगल चाइल्ड गर्ल चाइल्ड है, लड़की है, तो उसको स्कॉलरशिप भी मिलेगी। और गवर्नमेंट जॉब के लिए भी प्रेफरेंस मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब के लिए भी प्रेफरेंस मिलेगी सिंगल लड़के या सिंगल लड़की को। ओके, तो यहां पर ये एडिशनल बेनिफिट्स और दे दिए। ये इसमें जो पहला बेनिफिट है ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए है, बाकी के भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए है, ये सभी के लिए, ठीक है। ये जो है 1 2 3 4 5 ये 5 प्रोविजन, पहले प्रोविजन को छोड़ के बाकी के प्रोविजन सभी के लिए हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए भी और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है उनके लिए भी। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक बीपीएल जो बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब गरीब लोग हैं, गरीबी रेखा के नीचे जो जीवन यापन कर रहे हैं, उनके लिए भी स्पेशल प्रोविजन रखा गया है। यदि वो 1 चाइल्ड पॉलिसी फॉलो करते हैं, मतलब उनका केवल एक ही बच्चा है, एक लड़की या एक लड़का, और उसके बाद वो नसबंदी करवा लेते हैं एक बच्चे अपने हस्बैंड वाइफ में से कोई भी एक, तो यदि एक लड़का है तो उसको 80,000 रुपए लमसम मिलेगा, और एक लड़की अकेली है तो उसको 1 लाख रुपए लमसम सहायता मिलेगी। ये सारे बेनिफिट्स, ये जो बेनिफिट्स हैं, जो पीछे बेनिफिट्स हैं उससे अलग हैं, मतलब वो तो मिलेंगे ही, उसके अलावा ये भी मिलेंगे बीपीएल कार्ड धारकों को। अब मेन जो है जिससे इंपैक्ट पड़ना है वो तो ठीक है, जो फॉलो करेगा पॉलिसी को, 2 चाइल्ड पॉलिसी को, 2 बच्चों, केवल 2 बच्चे, 2 बच्चों की पॉलिसी या 1 चाइल्ड पॉलिसी को जो फॉलो करेगा, मतलब उसको बेनिफिट्स मिलेंगे पीछे आपने जो देखे। जो फॉलो नहीं करेगा, जो उस कानून का उल्लंघन करेगा, 2 बच्चों की पॉलिसी का, 2 बच्चों की नीति का, तो उसके साथ क्या होगा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही कहीं ना कहीं हमें प्रमोट करेगा 2 बच्चों तक
सीमित रहने के लिए। क्या है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में यदि किसी के 2 बच्चे हैं, मतलब कानून आने से पहले 2 बच्चे हैं, बट उसके बाद कानून आने के बाद उसका एक बच्चा और आ जाता है, वो ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो, और एक बच्चा और उसका आ जाता है, तो उसको प्रमोशन नहीं मिलेगा गवर्नमेंट सर्विस में। समझिए इस चीज को। यदि पहले से किसी के 2 बच्चे हैं, कानून बनने के बाद एक और बच्चा उसका पैदा होता है, तो उसको प्रमोशन नहीं मिलेगा गवर्नमेंट जॉब में। ठीक है, ये उनकी बात हो रही है जो ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। आगे, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय अभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और जिनके पास 2 से ज्यादा बच्चे पहले से ही, मतलब कानून बनने से पहले जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं, मतलब 3 है या 4 बच्चे हैं कानून बनने से पहले, ठीक है, तो सरकार ने एक मौका दिया, ठीक है आपके 2, 3 बच्चे, 4 बच्चे हैं, कानून बनने से पहले के हैं, तो आप अपनी जॉब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अब आपको निकाला नहीं जाएगा। लेकिन यदि कानून बनने के बाद आपको एक और बच्चा पैदा होता है, मतलब पहले से आपके 2 से ज्यादा थे, एक और बच्चा पैदा होता है, तो आपकी नौकरी चली जाएगी। He shall be dismissed from the service। ठीक है, और आप कहीं पर भी स्टेट गवर्नमेंट में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दोनों में फर्क देखिए, जिसके 2 बच्चे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय के कानून बनने से पहले, उसके बाद एक और बच्चा हो जाता है, तो उसको प्रमोशंस नहीं मिलेंगे। लेकिन जिसके 2 से ज्यादा बच्चे पहले से हैं और कानून बनने के बाद एक और बच्चा पैदा होता है, तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा और कहीं पर भी उसको नौकरी नहीं दी जाएगी। तो ध्यान रखिए, ये बड़ा खतरे वाली चीज है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली स्थिति है ये। ओके, अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, लोग इसी का विरोध करेंगे, लेकिन विरोध करने जैसी चीज है नहीं। हम विकास की राह में देखते हैं, हमने चीन से केस स्टडी ली थी, हमने देखा हम कितना पीछे रह गए। चीन और भारत ने सफर लगभग एक साथ शुरू किया था, दोनों का पर कैपिटा इनकम जीडीपी बराबर था 1960 में, लेकिन 2021 आते आते उनका जीडीपी हमसे 5 गुना हो गया और हम काफी पीछे छूट गए, जबकि जनसंख्या में हम उनके बराबर ही आ गए। देखिए क्या क्या चीजें हैं, यदि आप कानून का उल्लंघन करते हैं, 2 बच्चों की पॉलिसी का, 2 बच्चों की नीति का आप यदि उल्लंघन करते हैं, तो क्या क्या होगा। डिबारिंग फ्रॉम द बेनिफिट्स ऑफ द गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड वेलफेयर स्कीम, आपको सरकार की तरफ से चलाई जाने वाली जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत सारी योजनाएं होती है ना, तो उनका फायदा नहीं मिलेगा। दूसरा, राशन कार्ड केवल परिवार में 4 लोगों का बनेगा, हस्बैंड वाइफ प्लस 2 बच्चे, बस। इससे ज्यादा तीसरा बच्चा, चौथा बच्चा जो है उसका क्या होगा कुछ पता नहीं, क्योंकि उसका राशन कार्ड ही नहीं बनेगा। उसके पास वोटिंग राइट्स भी होगा कि नहीं होगा ये कह पाना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि साइलेंट है हमारा कानून इसके बारे में। अभी देखने से लगता है उसका वोटिंग राइट्स नहीं छीना गया है, लेकिन एक लाइन नीचे ये भी लिखी है कि गवर्नमेंट कुछ भी आगे और इसमें कानून में कुछ सुधार कर सकती है, तो वो पॉसिबिलिटी है। ठीक है, फिर है इलेक्शंस, बार ऑन कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन इन लोकल बॉडीज। जितने भी स्थानीय निकाय हैं, आपकी स्वशासन वाली बॉडीज हैं, जैसे ग्राम पंचायत हो गई, खंड पंचायत हो गई, नगर पंचायत हो गई, नगर पालिकाएं हो गई, जितने भी आपका 11 और 12 अनुसूची, जो आपकी संविधान की अनुसूची है 11वीं और 12वीं, उसमें कवर होते हैं, उसमें इलेक्शंस नहीं लड़ पाएंगे यदि किसी के 2 से ज्यादा बच्चे हैं, तो इलेक्शंस नहीं लड़ पाएंगे। गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में वो व्यक्ति अप्लाई नहीं कर सकता जिसके 2 से ज्यादा बच्चे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट की सब्सिडी, गवर्नमेंट जहां भी सब्सिडी देती है, वो एजुकेशन के लिए हो या किसी और चीज के लिए हो, किसी भी तरह की सब्सिडी उस व्यक्ति को नहीं मिलेगी जिसने 2 चाइल्ड पॉलिसी का उल्लंघन किया। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जिसके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उसको काफी दिक्कतें होंगी।
मेंबर्स ऑफ लोकल बॉडी हैविंग मोर देन 2 चिल्ड्रंस। अच्छा, यहां पर भी वो चीज आई है, यदि कोई ग्राम प्रधान या जिलाध्यक्ष या नगर पालिका में कोई सदस्य है, अध्यक्ष है, उनके यदि पहले से 2 से ज्यादा बच्चे हैं, पहले से 2 से ज्यादा बच्चे हैं, मतलब 3 या 4 बच्चे हैं, कानून आने के बाद उनको एक और बच्चा हो जाता है तो उनको डिसमिस कर दिया जाएगा, उनकी सदस्यता, ग्राम प्रधानी सब कुछ चली जाएगी और आगे वो किसी भी इलेक्शन को नहीं लड़ पाएंगे। इलेक्शन तो वैसे भी नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन जो प्रेजेंट टेन्योर है वो भी जाएगा, क्योंकि इलेक्शन की तो एलिजिबिलिटी वही है जिसके 2 से ज्यादा बच्चे हैं, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। लेकिन लड़ चुका है और बन गया है, अभी सदस्य अध्यक्ष है, प्रधान है, उसके लिए शर्त यही है, यदि कानून बनने के बाद उसका एक और बच्चा हो जाता है तो उसको डिसमिस कर दिया जाएगा, उसकी प्रधानी या अध्यक्षी चली जाएगी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, काफी इंपॉर्टेंट कानून है ये, और इससे कहीं ना कहीं हमारी देश की जनसंख्या, स्पेशली उत्तर प्रदेश में काफी तेजी के साथ जनसंख्या बढ़ रही है, उसको नियंत्रित किया जा सकता है। ये कदम हमें 40 साल पहले उठाना था, बट हम काफी लेट हो गए, और ऐसा ही ड्राफ्ट, ऐसा ही कानून संभावना है कि केंद्र सरकार भी लेकर आए। तो केंद्रीय कर्मचारियों, हम वहां पर भी फिर केंद्र की नौकरियों के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं। इसी तरीके से हो सकता है विधानसभा और लोकसभा और राज्यसभा, इनकी भी चुनाव लड़ने के लिए ये कंडीशंस आ जाएं। अभी तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ये किया, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के कंट्रोल में केवल और केवल वो सब्जेक्ट हैं जो 11वीं और 12वीं अनुसूची में आते हैं। इलेक्शन के उस पर देखा जाए तो उन्होंने वहां पर एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रख दिया कि 2 से ज्यादा बच्चे यदि किसी के हैं तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। केंद्र सरकार यदि कानून बनाएगी तो हो सकता है लोकसभा, मतलब एमएलए एमपी दोनों के बनने के लिए ये शर्तें रख दी जाए, जिसके 2 से ज्यादा बच्चे हैं वो इलेक्शंस नहीं लड़ पाएंगे। तो ओवरऑल आपने देखा, वोटिंग राइट्स का क्लियर नहीं है कि वोटिंग राइट्स जो एक्स्ट्रा बच्चे हैं, मतलब 2 से ज्यादा बच्चे, उसका फेट क्या होगा, उसका भविष्य क्या होगा, इसके बारे में कानून काफी क्लियर नहीं है। लेकिन 2 से ज्यादा बच्चे जिस व्यक्ति के हैं वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा, 2 से ज्यादा बच्चे किसी के हैं तो उन बच्चों का राशन कार्ड नहीं बनेगा, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी। तो बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि काफी, मैं सराहनीय बोलूंगा सरकार की तरफ से, क्योंकि इससे हम जनसंख्या को रोक सकते हैं। और जब हम एक ऑप्टिमम जनसंख्या वृद्धि या ऑप्टिमम जनसंख्या पर पहुंचेंगे तभी हम देश को आगे बढ़ा पाएंगे, क्योंकि रिसोर्सेज सीमित हैं, जनसंख्या इसी गति से बढ़ती रहेगी तो हम दूसरे देशों के साथ कदम से कदम नहीं मिला पाएंगे। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ये अवेयरनेस के लिए है, तो आप दूसरे लोगों को भी अवेयर करिए, इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लोगों को अवेयर करिएगा। थैंक यू, यही मैं ख़त्म करता हूँ। थैंक्स।